हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस की, आपकी इच्छाओं की, जिनको कि आप कुछ शब्दों में पिरो के एक अफर्मेशन बनाते हैं और फिर उस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स डिवाइन तक पहुंचाते हैं कि डिवाइन एनर्जीज़ मुझे ये चाहिए, डिवाइन एनर्जीज़ मुझे वो चाहिए, मुझे इसकी इच्छा है, मुझे उसकी इच्छा है। तो क्या आप अपनी अफर्मेशन ठीक बनाते हैं क्या? क्या उसकी जो लैंग्वेज होती है, जो भी शब्दों का चयन आप करते हैं, क्या वो सही होता है क्या? क्या उन फ्रेजेस को जो आप फ्रेम करते हैं, फिर उनको मैनिफेस्ट करते हैं, क्या वो तरीके सही होते हैं क्या? आर यू ऑन द राइट ट्रैक? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? क्योंकि अमूमन मैंने सुना है कि हमारे से ये नहीं हो रहा, हमारे से वो नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कहीं कुछ आपसे गलती तो नहीं हो रही? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हुँ? आज हम आपको वो चीज़ें बताएंगे कि जब आप अपना मैनिफेस्टेशन फ्रेम कर रहे हैं, अफर्मेशन फ्रेम कर रहे हैं, तो किस तरह के शब्दों का चयन करना है और किन शब्दों को बिल्कुल तिजार देना है। उससे पहले मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना, स्विच वर्ड्स मास्टर, सिजिल मास्टर, मोक्ष पतम प्रैक्टिशनर, अमल एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एंजल हीलिंग, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टोलॉजिस्ट और भी बहुत सारी मोडालिटीज़ में काम करती हूँ और आपके लिए ढेरों वीडियोज़ लाती रहती हूँ आपके बेनिफिट के लिए। आज का ये वीडियो भी आप ही के बेनिफिट के लिए है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय पे पहुंच जाए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो चलिए हम चलते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो आपकी अफर्मेशन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अफर्मेशन जितना छोटा उतना अच्छा। जब आप बड़े बड़े लंबे लंबे फ्रेजेस बना के चैंट करते हैं, लिखते हैं या अलग अलग रिचुअल्स उनको करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं डिवाइन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो डिवाइन आपकी बात दो शब्दों में भी जान सकता है। बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कई लोग बहुत कुछ लिखते हैं, लंबे 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 चिट्ठे लिखते हैं, उससे डिवाइन कंफ्यूज हो जाएंगे, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए कितने लोग हैं, कितनी उन सबकी इच्छाएं हैं, कितने लोगों की बात डिवाइन सुनेंगे। जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई लव यू, समझ गए ना? सिर्फ अगर मैं लव यू भी बोलती तो भी समझ जाते ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर अब मैं इसके साथ साथ कह दूँ आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं जो है तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगी, ब्ला 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 ब्ला, एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, यूनिवर्स तो दो शब्दों में ही समझ गए ना? इतने लंबे लंबे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए क्या होता है, जितना छोटा होगा उतना इफेक्ट ज़्यादा होगा, वो बात आपकी जल्दी रीच होएगी, और जितना लंबा होगा उसमें समय लगेगा। सबसे पहली बात तो मेरी यही गांठ बांध के रख लीजिए। बिल्कुल सेम उसी तरह से जब हम एक बर्थडे कार्ड आपको देते हैं, कोई भी किसी को देता है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, बड़े सारे कोट्स होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, और सिर्फ अगर हम कह दें हैप्पी बर्थडे टू यू, तब भी तो विशेस पहुंची गई ना, राइट? तो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। पहली बात कि जब भी आप अफर्मेशन बनाएं तो उसको छोटा रखें। दूसरी बात बताने जा रही हूँ, बेहद ही इम्पॉर्टेंट, कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग ना करें।
नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग इन द सेंस, पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। अब इसमें आपने कह दिया क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, इसमें नहीं वर्ड आ गया। नहीं, नो, नेवर, नॉट, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये यूनिवर्स नहीं जानते। ये यूज करते ही, इन शब्दों का प्रयोग जैसे आप करेंगे, नो, नेवर, नॉट, आपका अफर्मेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए आपको नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि आपको अफर्मेशंस कैसे बनानी है। अब मैं तीसरी चीज बताने जा रही हूँ आपको। तीसरी चीज, जब भी आप अफर्मेशन क्रिएट करें, बनाएं, तो उसको प्रेजेंट टेंस में बनाएं, फ्यूचर टेंस में नहीं। मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मेरी उससे शादी हो जाए, मेरा सारे ब्लॉक वो खोल दे, हाँ, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को मान जाए, राइट। कोई भी चीज फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते, आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में। मेरी मनपसंद लड़के से शादी हो गई, मैं और जो भी आपके पार्टनर है, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत रिच हैं, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, जो ब्यूटी के लिए चाहते हैं लोग, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। स्टार्ट एडमायरिंग योरसेल्फ। अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को एडमायर करिए। देखिए, जो भी हम बोलेंगे करेंगे, वो चीज़ इको होएगी, यूनिवर्स में जाएगी, बाउंस करेगी और वापस आएगी। फाइन। तो आपको प्रेजेंट टेंस में अपने सारे अफर्मेशंस लिखने हैं। 3 बातें क्या क्या बताई? लंबे नहीं बनाने, छोटे से छोटे बनाने, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज, नेगेटिव वर्ड्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज, आपको अपने जितने भी फ्रेजेस फ्रेम करने हैं, वो प्रेजेंट टेंस में करने हैं कि चीज हो गई है, चीज हो गई है। उसमें आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं। ये 3 चीजें करिए और फिर आप देखिए कि आपकी विशेस कितनी तेजी से पूरी होती हैं। सही तरीके से करेंगे तो सारे सही काम होंगे। उसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ आप कर देंगे तो फिर कैसे होंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। वेट करिए, इसका जो नेक्स्ट आपका वीडियो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिए। पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।